लोग बार बार आके जाते हैं, उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या दाखला कोई चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक ही उत्तर है उनका कि स्टेशनरी नहीं है। कमिश्नर साहब को बोल के भी अभी तक स्टेशनरी अगर नहीं मिल रही तो ये अपना दुर्दैव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निपक्ष और बेबाक सिटी न्यूज़ मुंबई। नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी और नगर स्टैंडिंग कमेटी के नगर सेवक करोड़ों के टेंडर में इतने व्यस्त है कि जीवन आवश्यक में लगने वाली स्टेशनरी के मात्र 10 लाख के बजट का उनको ध्यान नहीं रहा है। मैं जहां खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये शवघर है। यहां पर ऐसे कई पोस्टमार्टम के लिए लाशें आती है और वो रात में आने के कारण और इसके अलावा स्टेशनरी ना होने के कारण उन्हें 24-24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। एक तो डॉक्टर का पता नहीं होता और अगर डॉक्टर आए तो स्टेशनरी का बहाना होता है कि भाई हमारे पास पेपर नहीं है। नगर पालिका जहां करोड़ों के टेंडर चुटकियों में पास कर देती है, वहीं पर जीवन आवश्यक में लगने वाले पूरे मीरा भाईंदर के डिपार्टमेंट में आज स्टेशनरी की कमी महसूस हो रही है। इस संदर्भ में हमने स्टोर के अधिकारी जगदीश भोपतराव से बात की कि टेंडर कब खत्म हुआ और इसका सालाना बजट क्या है, तो उन्होंने कुछ भी जानकारी देने से साफ मना किया है। आइए इस संदर्भ में मेरे साथ यानी गए 1 महीने से ये मीरा भाईंदर पूरे महानगर पालिका के पूरे ऑफिस में कोई भी विभाग में स्टेशनरी नहीं है। ऊपर पूछा गया तो उन्होंने बोला स्टेशनरी का टेंडर ख़त्म हो गया है, अभी नया टेंडर हो जाएगा तभी वो स्टेशनरी मिलेगी। लेकिन उसका असर इसके लिए कि कोई भी कामकाज करने के टाइम एक झेरॉक्स निकालनी है, प्रिंट निकालनी है, जन्म मृत्यु दाखला बनाना है, या अगर पोस्टमार्टम के लिए लोग आते हैं तो उसमें अगर एक हाथ झेरॉक्स निकालना है तो उनके कार्ट्रिज नहीं है। मीन्स ऐसे अलग अलग पूरी मीरा भाईंदर के सभी कर्मचारी भी इससे परेशान हैं, वो काम नहीं कर पा रहे। तो उसके बारे में 8-10 दिन पहले मैंने कमिश्नर साहब को मिल के उनको ये जो प्रॉब्लम है उनको मैंने बोला था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं देख के तुरंत वो करवा देता हूँ। लेकिन ये नौबत क्यों आनी चाहिए? अगर टेंडर या स्टेशनरी अपनी ख़त्म होती है, अपने को पता रहता है कि इतनी अभी स्टेशनरी है, पूरे महानगर पालिका के ऑफिस में इतना यूज़ हो जाता है, तो उसके पहले ही टेंडर निकालना चाहिए। तो उससे लोग क्यों परेशान हो? लोग बार बार आके जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या दाखला कोई चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक ही उत्तर है उनका कि स्टेशनरी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर एक विभाग में ऐसे ही हो रहा है। जो भी टेंडर होता है, टेंडर अगर ख़त्म होने का डेट उनको पता है तो उसके पहले ही उनकी प्रोसीजर पूरी होनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, इनके खास खास टेंडर वाले रहते हैं, ठेकेदार रहते हैं, उनको मुदत बढ़ दी जाती है। ये प्रोसीजर यहाँ पे सब कुछ चालू है। इसका मतलब ये भ्रष्टाचार और कई बहुत सारे इसके पीछे कारण है। तो ये सब बंद होना चाहिए और लोगों के लिए ये महानगर पालिका है, नागरिकों की सुविधा के लिए महानगर पालिका है। तो उनकी सेवा अच्छी तरह से ये महानगर पालिका के माध्यम से होनी चाहिए। तो अभी उन्होंने टेंडर निकाला है, क्या पता अभी वो कभी शुरू होने वाला है। अभी कमिश्नर साहब को बोल के भी अभी तक स्टेशनरी अगर नहीं मिल रही तो ये अपना दुर्दैव है। कटु अनुभव शिवसेना की नगर सेविका शर्मिला जी ने किया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या रहा उनका अनुभव। मैडम, क्या था आपका अनुभव? टेम्बा शवागर है। वहाँ पे हमेशा जो डेड बॉडी रहती है वो कौन से भी टाइम पे आ सकता है। तो अभी लास्ट 2-3 महीने से हम लोगों को वही प्रॉब्लम हो रहा है कि जब भी डेड बॉडी लेट नाइट जाती है तो वहाँ पे स्टेशनरी ना होने के कारण, वो ना प्रिंटर चालू है ना स्टेशनरी होने के कारण, वो हमेशा वो बोलते कि जब भी पेपर वर्क ही नहीं हो रहा है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को नेक्स्ट डे के लिए रुकना पड़ रहा है। तो ये छोटी सी बात है कि स्टेशनरी अगर होती तो पोस्टमार्टम होता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उससे आगे मैं जाके बोलती हूँ कि जो शवागार है वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए 24 आवर्स डॉक्टर की सुविधा ज़रूरी है। लेकिन आज तक मुझे जब भी हम लोग नाइट में बॉडी लेके जाते हैं ना, तभी आज तक कभी वो पोस्टमार्टम नाइट में हुआ नहीं है। वो 6 बजे के बाद बोलते कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं, आपको नेक्स्ट डे 9 बजे आना पड़ेगा। लेकिन 9 बजे जाने के बाद भी हमारे जो डॉक्टर है वहाँ के परमानेंट जो पीएम करने वाले, वो 11 बजे 11:30 बजे से पहले आते नहीं है कि, और वो पूरी रात वो जो
जो मतलब वो मरे हुए इंसान है उनके फैमिली को पूरा नाइट उधर वेट करना पड़ रहा है। जो जो दुखी जो है, जो नाराज़ फैमिली है, जिनके ऊपर ये बड़ा हादसा हुआ रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग वो कार्रवाई न करने के कारण वो पूरा दिन जाता है और रात भी चली जाती है। उसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर की सुविधा उधर रहनी चाहिए, जहाँ पे वो स्टेशनरी रहने चाहिए, क्योंकि आपातकालीन में वो आता है तो उसकी सुविधा हो जाए तो वो नागरिकों को अच्छे से सेवा दे सकते हैं। तो आपने जाना कि स्टेशनरी ना होने के कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं, उसी के साथ साथ टेम्बा हॉस्पिटल जो हमेशा से चर्चित और विवादित रहा है, वहाँ सबसे बड़ी तकलीफ इस चीज़ की है कि इंसान किस स्थिति में वहाँ आता है और पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं अवेलेबल होने से वहाँ उसके परिजनों को बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। टू अनुभव शिवसेना की नगर सेविका शर्मिला जी ने किया है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या रहा उनका अनुभव। मैडम, क्या था आपका अनुभव? टेम्बा शवागर है, वहाँ पे हमेशा जो डेड बॉडी रहती है वो कौन से भी टाइम पे आ सकता है। तो अभी लास्ट 2-3 महीने से हम लोगों को वही प्रॉब्लम हो रहा है कि जब भी डेड बॉडी लेट नाइट जाती है तो वहाँ पे स्टेशनरी ना होने के कारण, वो ना प्रिंटर चालू है ना स्टेशनरी होने के कारण, वो हमेशा वो बोलते कि जब भी पेपर वर्क ही नहीं हो रहा है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों को नेक्स्ट डे के लिए रुकना पड़ रहा है। तो ये छोटी सी बात है कि स्टेशनरी अगर होती तो पोस्टमार्टम होता, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उससे आगे मैं जाके बोलती हूँ कि जो शवागर है वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए 24 आवर्स डॉक्टर की सुविधा ज़रूरी है। लेकिन आज तक मुझे जब भी हम लोग नाइट में बॉडी लेके जाते हैं ना, तभी आज तक कभी वो पोस्टमार्टम नाइट में हुआ नहीं है। वो 6 बजे के बाद बोलते कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं, आपको नेक्स्ट डे 9 बजे आना पड़ेगा। लेकिन 9 बजे जाने के बाद भी हमारे जो डॉक्टर है वहाँ के परमानेंट जो पीएम करने वाले, वो 11 बजे 11:30 बजे से पहले आते नहीं है कि, और वो पूरी रात वो जो मतलब वो मरे हुए इंसान है उनके फैमिली को पूरा नाइट उधर वेट करना पड़ रहा है। जो दुखी जो है, जो नाराज़ फैमिली है, जिनके ऊपर ये बड़ा हादसा हुआ रहता है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग वो कार्रवाई न करने के कारण वो पूरा दिन जाता है और रात भी चली जाती है। उसके लिए मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि डॉक्टर की सुविधा उधर रहनी चाहिए, जहाँ पे वो स्टेशनरी रहने चाहिए, क्योंकि आपातकालीन में वो आता है तो उसकी सुविधा हो जाए तो वो नागरिकों को अच्छे से सेवा दे सकते हैं। तो आपने जाना कि स्टेशनरी ना होने के कारण इतनी समस्याएं आ रही हैं, उसी के साथ साथ टेम्बा हॉस्पिटल जो हमेशा से चर्चित और विवादित रहा है, वहाँ सबसे बड़ी तकलीफ इस चीज़ की है कि इंसान किस स्थिति में वहाँ आता है और पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं अवेलेबल होने से वहाँ उसके परिजनों को बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक पीड़ित से आपको मिलाते हैं जो कल शाम 5 बजे से यहाँ पे आए हैं अपने मृतक का शरीर लेके पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर अभी तक नदारत हैं। क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं क्या क्या हुआ है सर। हम लोग कल से आए हुए हैं, यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर आ रहे हैं, 15 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। हम लोग सवेरे फिर 9 बजे बोले, 9 बजे हम लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे गार्जियन कलकत्ता वगैरह से भी सब लोग आए हुए हैं। तो अभी 15-20 मिनट होते होते अभी तक टाइम हो गया, अभी तक तो कोई डॉक्टर यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। तो जब आप लेकर आए तो आपको यहाँ किन किन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई? हम लोगों को यहाँ पे बोला गया कि रात में हम लोग लेके आए तो ये लोग बोले कि आप इसको कर दीजिए, कल सवेरे डॉक्टर आएंगे तब इसका वो पोस्टमार्टम होगा। फॉर्म वगैरह दिया था आपको? फॉर्म वगैरह तो हम लोगों को नहीं मिला था कुछ। तो आपने देखा कि किस तरीके से स्टेशनरी की कमी होने के कारण प्रियजनों को रात में ज़ेरॉक्स के लिए भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उनसे फॉर्म फिलिंग भी नहीं कराई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए।